डिफरेंशियल कैलकुलस। पिछले क्लास में बताया था लेबनिज थ्योरम, इसमें स्टेट एंड प्रूफ बताया था, उसका स्टेटमेंट बताया थे, प्रूफ बताया थे, कैसे यूज करना सो बताया थे। आज हम उसको यूज करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के, है ना, जो आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सिलेबस में जैसे मिला के देखिएगा तो आपको आज जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, है ना, वो सब एग्जाम्पल आपको सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है ना, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए लेक्चर 4। जैसे y बराबर दिया हुआ दो फंक्शन, एक दिया हुआ e⁻x प्लस b, दूसरा दिया हुआ sin x। तो हम सपोज कर लेते हैं एक e और एक v। e बराबर मान लेते हैं कितना, e⁻x प्लस b, अब v बराबर कितना मान लेंगे, sin x। देन तब u1 कितना होगा आपका, u1 ऐसे डेरिवेटिव करना कितना आएगा, e⁻x प्लस b होगा। u2 कितना हो जाएगा, a, फिर ये बाहर होगा तो a² e⁻x प्लस b होगा। सक्सेसफुल पढ़े थे आप, है ना। u3 कितना होगा, a3 e⁻x प्लस b होगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग को un-2 कितना हो जाएगा, जहां 3 तो क्या हो जाएगा, a-3 के लिए 3 था, 2 के लिए 2 है, तो a-2 के लिए क्या हुआ, a-2 e⁻x प्लस b, क्योंकि ये नेचुरल एक्सपेंशन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है। un-1 तक का डेरिवेटिव कितना हुआ, a-1 e⁻x प्लस b। un का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो a⁻n e⁻x प्लस b। इस तरह से डेरिवेटिव हम लोग घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में निकाल सकते हैं इसको। तो स्टार्टिंग से किए इसलिए ताकि आपको समझ में क्लियर होगा। ये बार डेरिवेटिव करेंगे इसको तो इतना आएगा, दोबारा में इतना होगा, इतना होगा, तो n-2 बार में कितना आएगा, जहां जहां 3 क्या होगा, n-2 हो जाएगा, और n-1 बार में n बार में n ने डेरिवेटिव कर दिया u को। अब क्या लेंगे, v बराबर लेंगे, v बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, sin x। जैसे v बराबर sin x मानेंगे तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो v1 आएगा, कितना हो गया, v1 का मान cos x होगा। देखिए हम बताए थे सक्सेसिव में कि अगर फंक्शन ही चेंज कर जाए, साइन के cos, cos का माइनस साइन, साइन के फिर cos, cos, इस तरह तो लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं चलेगा कि n ने डेरिवेटिव कितना होगा इसका। इसके लिए क्या करेंगे कि फंक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, फिर से मेरा वही फंक्शन आना चाहिए, है ना। वेरिएबल क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोई चेंज कर जाए अदर टर्म, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं हो, साइन का साइन रहे हर बार में, तभी हम n टर्म निकाल सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, साइन कितना, π/2 प्लस x, π/2 प्लस x, चाहे x प्लस π/2। अब v2 के बाद कितना हुआ, फिर करेंगे साइन कितना हुआ, cos हो जाएगा, cos π/2 प्लस x, फिर चेंज करेंगे साइन में इसको, कितना होगा, साइन π/2 प्लस x, x स्थान पर कितना है, इसके स्थान पर π/2 प्लस x, थीटा के स्थान पर कितना हो गया, साइन 2π/2 प्लस x, कितना बराबर, v2 बराबर। इस तरह से आप vn तक का मान निकाल सकते हैं। v2 निकल गया तो vn कितना हो जाएगा आपका, तो साइन n π/2 प्लस x। अब इतना चाहे इसे मान निकाल सकते हैं आप, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos को फिर क्या कर दिया, साइन में ले आए, अब फिर v बराबर इतना, इसको डेरिवेटिव करेंगे फिर cos आ जाएगा, फिर चेंज कर दिए साइन में तो इतना आ गया, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो साइन क्या होगा, cos, फिर बार बार cos को साइन में चेंज करेंगे तो हर बार π/2 बढ़ती जाएगा, है ना। तो दो बार में 2 बढ़ा, n बराबर कितना हुआ, n बराबर बढ़ेंगे आपका n π/2। यहाँ तक हम लोग u माने v माने, u से लेकर un तक मान निकाले, v से लेकर vn तक मान हो गया क्लियर आपका। अब करना कुछ नहीं है, आपको लेबनिज थ्योरम जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में उसी में पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए
बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं। क्या था? लेबनिज थ्योरम था कि ई इंटू भी, अगर एम तो निकालने जा रहे हैं, एम सी जीरो यू एन भी था, एम सी वन यू एन माइनस वन भी वन था, एम सी टू यू एन माइनस टू भी टू था, प्लस डॉट 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 कितना एन सी एन यू कितना था भी एन था आपका। सबका मान रख दिया यू और भी का, यू और भी का मान कितना हो गया वाई एन बराबर, तो वाई एन बराबर कितना हो गया एन सी जीरो, एन सी जीरो का मान ऐसे वन होता है, वन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इवन का मान कितना हो गया ए टू पावर एन ए टू पावर ए एक्स प्लस बी। अब भी तो भी का मान कितना है, भी का मान कितना साइन एक्स था, प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन कितना है ए के पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स प्लस बी, यहाँ कितना हुआ साइन एक्स है, अब कितना था पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस एन सी टू यू कितना एन माइनस टू कितना हुआ ए के पावर एन माइनस टू ई की पावर कितना ए एक्स प्लस बी। अब भी टू कितना था साइन टू पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस डॉट 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 इतना बढ़ते गया आपका, लास्ट में क्या रखिए एन सी एन यू, यू कितना था ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब भी कितना हो गया डी एन साइन एन पाई बाय टू प्लस एक्स। इस तरह से आपका एन ए डेरिवेटिव वाई एन का वैल्यू निकल गया। आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस बी समय कॉमन ले सकते हैं, सबका वैल्यू रख सकते हैं। आप जैसे करने की इच्छा उस तरह से आप इसको इजी रूप से कर सकते हैं, नहीं तो इसको समेशन के रूप में भी ला सकते हैं। इसे मान लिया कि ई की पावर ए एक्स प्लस बी कॉमन लेते हैं, एक सीरीज क्या हो जाएगा आपको कितना एन सी जीरो ए एन साइन एक्स प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन साइन कितना पाई बाय टू प्लस एक्स, इस तरह से पाई बाय टू प्लस एक्स कितना प्लस एन सी टू ए के पावर एन माइनस टू साइन कितना टू पाई बाय टू प्लस एक्स, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। लास्ट में क्या होगा एन सी एन कितना साइन एन पाई बाय टू प्लस एक्स। इतना भी आंसर लिख सकते हैं। अगर इतना ना लिखते तो इसको और एक आध लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस बी क्या हुआ समेशन में लिख सकते हैं आप इसको आंसर, तो इतना ही आंसर सफिशिएंट है। समेशन में क्या होगा आर टर्म ले लीजिए, आर बराबर जीरो से लेकर के एन तक कितना होगा, इसका मान क्या होगा एन सी आर। एन सी आर मतलब क्या आर के मान जीरो रखेंगे तो यह आएगा, वन रखेंगे तो यह आएगा, टू रखेंगे तो यह आएगा, एन रखेंगे तो यह आएगा ना। और फिर कितना है ए के पावर कितना है एन माइनस आर, और फिर कितना साइन कितना आर पाई बाय टू प्लस एक्स। इतना भी लिख सकते हैं आप,
जैसे जीरो रखेंगे तो एन से जीरो आ गया यहाँ पर, एन माइनस जीरो टू पावर एन होगा। यहाँ जीरो रखेंगे तो कितना बचेगा, साइंस बचेगा। वन रखेंगे तो यह बचेगा, टू रखेंगे तो यह बचेगा, और ये रखेंगे तो यह बचेगा आपका। यानी इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। हमको निकालने पड़ा था वाई एन निकाल दिए। देखिए इससे अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको एक और एग्जांपल देके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए क्या होता है कि मैथ में कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है देखने की कोशिश कीजिए, और प्रत्येक स्टेप क्लियर है कि नहीं। मैथ में स्टेप देखा जाता है, क्या होता है क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा भी होता है बहुत लॉन्ग बनता है, तो उसमें लॉन्ग लिखने के दौरान क्या होता है कि एक बार देखने पर आप कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टेप क्लियर है कि नहीं, कौन स्टेप कहां से आया है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। इफ y इक्वल टू e पावर m cos इनवर्स x, then prove that प्रूव करना आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y कितना n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y n इक्वल टू 0। इतना प्रूव करना है। जब इतना प्रूव करना है तो कैसे कीजिएगा, क्वेश्चन होता है इतना कैसे लाइएगा। इसको लाने का एक तरीका है कि पहले क्या गया है वाई एन प्लस 2 बोला, क्या बोला है एन प्लस 2, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया पहले से, और 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तब भी हमको वाई एन प्लस 2 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर वाई एन प्लस 1 निकालना है तो समझ आए कि एक बार डेरिवेटिव पहले से किया हुआ हो तो हम एन तक डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि लेबनिज थ्योरम आपको एन तक ही डेरिवेटिव बताया गया है। तो वी है गिवन डेट कितना दिया आपका y इक्वल टू e पावर m cos इनवर्स x। पहले 2 बार डेरिवेटिव कर लीजिए इसको, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा y1 होगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब फिर क्या हुआ इनटू m करेंगे, m इंटू में है, और cos इनवर्स डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटे माइनस 1 बटे कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। तोड़ दिए कहीं तो हम लोग तोड़िएगा d e पावर m cos इनवर्स x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका है m cos इनवर्स x का, और फिर d m तो कांस्टेंट में बात कर दिए d cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स फंक्शन किसका है x का। अब इसका डेरिवेटिव लिख दिए और इसका डेरिवेटिव लिख दिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव का होता है एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब देखिए रूट कहीं लाना नहीं है आपको, रूट यहाँ गुलाम कर दीजिए कितना अंडर रूट 1 माइनस y1 अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस m। इसका मान मालूम है कितना है y, कितना है y, किसे रखें फ्रॉम 1 से, और एक बार स्क्वायर कर देंगे इसको। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं रूट में नहीं रहना आपको, रूट में कहीं प्रूफ करना नहीं है, तो हर जगह पे ना कितना y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा m स्क्वायर y स्क्वायर। हमको तो अभी एक बार डेरिवेटिव किए हैं, करना क्या है 2 बार करना आपको। देखिए 2 बार करते हैं, अब 2 बार करने के बाद ही आप इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हुआ y1 के स्क्वायर का, तो 2y1 और y1 क्या होता है y2 होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कैसे आया बोला
लिखिएगा डी y1 का स्क्वायर कितना हुआ डी y1 इंटू डी y1 अपॉन डी एक्स कितना हुआ इसका मान 2y1 होगा और y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 होता है वो लिखे ये 1 माइनस स्क्वायर गुना में रह जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर गुना में रहेगा। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे 1 में क्या हुआ 0 स्क्वायर कितना हुआ माइनस 2x इसका 2m स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2y अब फिर y का dy अपॉन dx कितना होगा y1 होगा। इसी के अनुसार तोड़ दिया भैया यहाँ y हो जाएगा। अब देखिए 2y1 कॉमन होगा सब में तो y2 इंटू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू कितना 2m स्क्वायर y1 2y1 दोनों चले कैंसिल हो जाए कितना बचेगा मेरा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू कितना हुआ काट जाए कितना बचेगा एम स्क्वायर वाई तो माइनस कितना हुआ एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये दो बार डेरिवेटिव हो गया आपको। अब इसको हम लोग n टाइम्स तक डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन m टाइम्स तक डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि दो फंक्शन है तो लेibniz थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय यूजिंग लेibniz थ्योरम लेibniz थ्योरम को यूज करते हुए करना आपको कितना हुआ यू की जगह पर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो कहाँ करना है n तक करना है माइनस y1 इंटू एक्स को कहाँ तक करेंगे n तक बताते वह रूल में y1 को क्या मानना है u मानना है v मानना है माइनस एम स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है y को n तक करेंगे तो क्या होगा yn ही होगा डेरिवेटिव इधर क्या होगा 0 हो गया। हम लगा देंगे इसको किसमें लेibniz थ्योरम अप्लाई करेंगे इसको तो क्या होता है nc0 u बराबर कितना है y2 है u बराबर y2 u कितना हो जाएगा yn प्लस 1 un माइनस 1 कितना हुआ yn un माइनस 2 कितना हुआ y un तो yn प्लस 2 दो बार पहले से क्या हुआ yn माइनस 1 तो कितना हुआ n प्लस 1 n un के लिए कितना हुआ तो yn होगा। तो इस तरह से हम लोग आपको बता चुके हैं पहले भी ना डेरिवेटिव है ना जिसमें आप लेibniz थ्योरम बताए थे उसी समय आपको कुछ वर्किंग रूल बताए थे कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे तो कितना y2 को करेंगे n तक का डेरिवेटिव तो कितना होगा yn प्लस 2 इंटू v जब कितना लिए हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 फिर एक कम डेरिवेटिव करेंगे इसको तो क्या होगा yn प्लस 1 फिर v1 मतलब क्या v का डेरिवेटिव v बराबर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव तो कितना होगा माइनस 2x nc2 अब क्या हुआ इसका डेरिवेटिव कम होगा कितना होगा yn होगा। फिर v2 मतलब क्या v1 का डेरिवेटिव तो v2 आएगा इसका डेरिवेटिव कितना होगा -2 क्या होगा -2 और इसके बाद क्या हुआ सब 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 जैसे -2 कांस्टेंट आ गया मैंने इसके आगे सब क्या हुआ 0 हो जाएगा। अब कितना लेंगे इसको लेंगे माइनस nc0 u बराबर कितना है u बराबर y1 है तो un कितना हो जाएगा n तो डेरिवेटिव yn प्लस 1 होगा un माइनस 1 कितना हुआ तो yn होगा nc0 y1 को n तक है कितना yn प्लस 1 v कितना x प्लस होता है लेकिन माइनस यहाँ गुना है ध्यान दीजिएगा क्या देंगे माइनस देंगे nc1 इसमें कम होगा कितना हो जाएगा yn अब v बराबर x है v बराबर x है तो v में कितना होगा 1 हो गया और इसके बाद v2 क्या होगा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा तो मान लेते हैं कि v बराबर x है तो v1 क्या होगा 1 और v2 कितना हो जाएगा 0 मतलब इसके आगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो लिखना कोई जरूरी
नहीं है। लास्ट में क्या लिखेंगे एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। अब करना कुछ नहीं है, सबका वैल्यू रख दीजिए। कुछ ने किए हैं लेबनिज थ्योरम पर पुट कर दिए, यह 3 स्टेप तक गया, उसके बाद सब 0 हो गया, ये 2 स्टेप तक गया, इसके बाद सब क्या हुआ 0 हो गया। ये पहले से y का डेरिवेटिव n तक yn होता है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं है। तो अब देखिए इसके बाद हम आपको इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जो प्रूफ करना था वो अब आ जाना चाहिए। यहाँ के बाद इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कितना लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस प्लस इसका मान क्या होता है एन होता है ना। अब माइनस से गुना भी है तो कितना माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1। इसका कितना होगा माइनस 2 यहाँ पर है। अब एन सी 2 का मान पढ़े होंगे बेसिक क्लास में एन इंटू एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 होता है। इसका आगे सब 0 है, माइनस कितना एन सी 0 1 हो गया, कितना बचेगा माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस इसका मान क्या होता है एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं, कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपका वाई एन प्लस 2। इससे हम लिखे हम वाई एन प्लस वन यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स भी कॉमन है, माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 होगा। एक्स भी कॉमन है और वाई एन प्लस 1 भी कॉमन था, रख दिए दोनों में, दोनों में कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा माइनस इसके आगे तो लिखे ही नहीं आप, इसका मान कितना वाई एन है, यहाँ पर कितना है वाई एन है, इंटू कर दीजिए माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइन माइन प्लस एन वाई एन। ये तो कॉमन हो चुका है इसके साथ। कितना बचा माइनस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन स्क्वायर टू 0। देखिए दोनों कैंसिल हो जा रहा है आपका, दोनों कैंसिल हो गया। आज जो प्रूफ करना था आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्रूफ करना था, माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 लाना था। और ये दोनों में देखिए कॉमन है कितना वाई एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आपका। मैंने एक अलग टाइप का भी एग्जाम्पल दे दिया आपको, दो टाइप का एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेगा। एक टाइप दो टाइप बता दिए आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अगर इसको समझ में नहीं आता आप लोग को तो आप लोग बोलिएगा और भी एग्जाम्पल देके क्लियर कर देंगे लेबनिज थ्योरम को। अब नेक्स्ट क्लास में